झारखंड खनिज संपदा से लैस है और यह प्रकृति की गोद में बसा है। झारखंड संस्कृति, विविध खान पान और आदिवासी बहुल प्रदेश की पहचान रखता है। यह राज्य देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का स्तंभ भी है। झारखंड के बिना भारत के विकास को गति नहीं मिल सकती। झारखंड में 20,000 से ज्यादा उद्योग धंधे हैं। बावजूद इसके यह राज्य बेरोजगारी के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। बेरोजगारी के मामले में झारखंड देश में 7वें नंबर पर है। झारखंड की संपदा की हम बात करें तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इतनी निकटता में इतना विशाल खनिज भंडार नहीं है। राज्य में ऊर्जा, लौह, अलौह, उर्वरक, औद्योगिक, दुर्दम्य, परमाणु, सामरिक, कीमती और अर्ध कीमती खनिज समूहों के भंडार हैं। यह राज्य 79,714 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें 29.61% वन क्षेत्र है और भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% का मालिक है झारखंड। झारखंड टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन सारे आंकड़ों का फलाफल जमीनी स्तर में देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि झारखंड राज्य में 26 बड़े उद्योग, 106 मध्यम दर्जे के उद्योग और 18,110 छोटे तथा कुटीर उद्योग हैं। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे उद्योग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। बावजूद इसके बेरोजगारी और पलायन राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का यह आंकड़ा विकास में बाधक भी बन रहा है। साल 2022-23 में 50 से ज्यादा बार यहां छात्र रोजगार को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद से ही यहां बेरोजगारी दर हमेशा ऐसी ही रही है। जानकार बताते हैं कि राज्य की नीतियां ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रही हैं। चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, किसी ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे समस्या की मूल जड़ वहीं की वहीं रही। राज्य गठन को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण अब तक यहां स्थानीय नीति और नियुक्ति नियमावली धरातल पर नहीं उतर सकी। इसका खामियाजा यहां के युवा भुगत रहे हैं। यदि 2021-22 के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरानी होगी कि इस राज्य में 6,904 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6,388 प्राथमिक स्कूल हैं। राज्य में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या करीब 35,438 है। इसमें 21,283 प्राथमिक स्कूल है। इसमें 30% स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। साक्षरता की बात करें तो झारखंड देश के टॉप 10 राज्यों की सूची से बाहर है। विषय ये नहीं है कि राज्य में कितनी बड़ी बिल्डिंग है या कितने मीटर वर्ग में यूनिवर्सिटी का कैंपस है। फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से कितनों को रोजगार मिल रहा है। वरना यहाँ के उद्योग धंधों की गिनती तो बढ़ सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर फिर भी पैदा नहीं होंगे भी तो उनके प्रबंधन योग्य प्रतिभाओं के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाएंगे, जबकि अभी तो अवसर की कमी के कारण यहाँ की प्रतिभाओं का ही पलायन हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को अब तक रोजगार परक नहीं बनाया जा सका है। रोजगारोन्मुख शिक्षा और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में हो रही है, कॉलेजों में हो रही है, इंटर में भी व्यवस्था है। पर इंटर में यह तो सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये कोर्स रखे गए हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेजों में चल रहे कोर्सों में छात्र तो है, पर पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता आए भी कैसे? यहाँ भी सिर्फ नाम के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं। अब तक इन कोर्स में पदों का सृजन तक नहीं हो सका है। नाम मात्र के पारिश्रमिक पर शिक्षकों से वो काम कराए जा रहे हैं जो क्लर्कों के होते हैं। ऐसे में इन कोर्स से गुणवत्ता की उम्मीद रखना भी बेकार है। छात्र जब 3 साल या 5 साल की पढ़ाई कर निकलते हैं तो उन्हें लगता है अब करियर से जुड़े सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया। पर तब वे खुद को छला हुआ महसूस करते हैं जब रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। सरकार से भी उन्हें खास मदद नहीं मिलती।
तब यह युवक सड़क पर उतरने के लिए विवश होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के गठन को लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, पर अब तक सही ढंग से यह 11 सिविल सेवा की परीक्षा भी नहीं ले सका है। इसकी हर परीक्षा विवादों से घिरी रही है। कुछ यही हाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की भी है। अब तो धारणा यह बन गई है कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति विवादों में आए बिना पूरी नहीं हो सकती। राज्य के नीति निर्धारकों ने भी इन समस्याओं को समझकर इनके स्थायी समाधान का कोई प्रयास नहीं किया है और ना ही इसके लिए कोई ठोस नीति बनाने की पहल की गई है। विकास को लेकर भी कोई ठोस नीति नहीं होने की वजह से कॉरपोरेट कंपनियां भी अब तक झारखंड से दूर ही रही है, जिसके कारण भी रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो सके। राज्य में निवेश से भी देश की बड़ी कंपनियां दूर हो रही है। निवेश के नाम पर यहां जो कुछ भी हुआ, उनका हश्र किसी से छुपा नहीं है। ये सारी निवेश की प्रक्रियाएं जमीन खरीद बिक्री का खेल बनकर रह गई है। अब सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार है या किस नेता ने कितना काम किया। मूल बात तो यह है कि इन सब का असर राज्य के किसी गांव के सरकारी स्कूल के छोटे से बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं पर पड़ रहा है। फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि भारत युवा देश है। यहाँ के युवा ही हमारे देश का कल संवारेंगे। कैसे संवारेंगे यह कोई नहीं सोचता।